हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहाँ पर लेक्चर छोड़ा था? अपन लोग 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस के बारे में देख रहे थे। ठीक है, सारा कुछ बता दिया था मैंने आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो या सर्कुलेशन बोलो या ट्रांसपोर्टेशन बोलो, बात बराबर है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस, मछलियों में, पिसीज में हम लोग देख रहे हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या देखा अपन ने? हार्ट के बारे में देखा। हार्ट के बारे में क्या था? हार्ट कैसा था? 2 चैम्बर वाला हार्ट था, सिर्फ 2 कमरे मौजूद हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कौन से 2 चैम्बर है? चैम्बर्स के नाम क्या होते हैं? या तो ऑरिकल या फिर वेंट्रिकल। तो नंबर ऑफ चैम्बर्स के हिसाब से नाम भी हो जाएंगे, मतलब इसमें एक ही ऑरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है। 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट कराना, अपने आप से रिलीज भी करना और अपने में रिसीव भी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, मुझे एक बात बताओ, किस तरीके से फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट का महत्व है? एक्चुअली ये जो हार्ट में जो चैम्बर्स है, ये क्या कर रहे हैं? हार्ट का काम क्या है? रिलीजिंग एंड रिसीविंग ब्लड। तो सेम जिसके चैम्बर्स हैं हार्ट के, या तो ऑरिकल या फिर वेंट्रिकल, उनका भी क्या काम है? रिसीविंग और रिलीजिंग। उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हार्ट क्या कर रहा है? अपने आसपास ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है। अब देखो, मैं इसको भी डिवाइड कर सकती हूं कि हार्ट के आसपास ब्लड सिर्फ एक ही चक्कर काट के गया, एक ही सर्कुलेशन किया, मतलब सिंगल टाइम सर्कुलेशन। अब मैं कह रही हूं कि हार्ट के आसपास ब्लड ने डबल बार चक्कर लगाया, एक बार आया फिर दूसरी बार भी उसने चक्कर लगाया, तो डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेट अराउंड द हार्ट वंस अ टाइम। डबल में ब्लड सर्कुलेट द हार्ट ट्वाइस अ टाइम। बात समझ में आई? तो फिशेस में कैसा सर्कुलेशन है? फिशेस में ब्लड कितनी टाइम हार्ट के आसपास घूम रहा है? एक ही बार घूम रहा है स्टूडेंट्स। दैट मींस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अराउंड द हार्ट इज सिंगल सर्कुलेशन इन द केस ऑफ फिशेस। ठीक है, क्या कहूंगी? सिंगल सर्कुलेशन। क्या कह सकती हूं मैं? ब्लड सर्कुलेट अराउंड द हार्ट ओनली वंस अ टाइम। ठीक है, मतलब एक बार हार्ट ने, देखो इसका एक प्रॉपर ऐसे भी समझ सकते हो कि हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड की पंपिंग कर रहा है एक ही बार। एक बार किया, खत्म हो गया सर्कुलेशन, फिर दूसरी बार ब्लड आया, फिर पंप किया, खत्म कर दिया। मतलब एक बार में वो एक ही तरीके से रिसीविंग और रिलीजिंग भी कर रहा है। रिसीविंग रिलीजिंग, रिसीविंग रिलीजिंग एक ही बार। डबल में क्या होगा? रिसीविंग रिलीजिंग, फिर रिसीविंग रिलीजिंग। मतलब सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड एक ही चक्कर काट गया, फटाफट हार्ट के, बात खत्म। डबल सर्कुलेशन में एक बार हुआ, फिर दूसरी बार फिर से आया, फिर उसका काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको इतनी? अब देखो किस तरीके से सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन मतलब सर्कल बनेगा, ऑब्वियसली सर्कल में ही पढ़ना है। देखो, हार्ट का रिलेशन ब्लड से है और ब्लड को कहां कहां ट्रांसपोर्ट होना है? वेरियस बॉडी पार्ट्स में।
और जो वेरियस बॉडी पार्ट्स में अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो भी कहाँ आना चाहिए, वो भी ब्लड को क्रॉस करके हार्ट के पास आना चाहिए। मतलब लिंक कैसे बैठेगा, इधर से उधर बात करें, हार्ट का कनेक्शन ब्लड से है, ये डबल कनेक्शन बताऊंगी कि हार्ट का ब्लड से भी है, ब्लड का हार्ट से भी है, और ब्लड का बॉडी पार्ट्स से भी है और बॉडी पार्ट्स का ब्लड से भी है। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे भी है। बात समझ में आ गई? ये तीनों चीजें आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैसे होगा सर्कुलेशन। देखो, मैं फिशेस की बात करती हूं। फिशेस में हम मेनली देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें भाई, या तो एक्सचेंज वेस्ट मटेरियल का होगा, या सब्सटेंसेस का होगा, या गैशियस एक्सचेंज का होगा। हम लोग सिंपली गैशियस एक्सचेंज पढ़ लेते हैं, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना। दैट मीन्स O2 अंदर आया, ब्लड के थ्रू वो हार्ट में गया, हार्ट ने क्या किया, वापस से ब्लड के थ्रू उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स में भेज दिया। हुई होगी कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, बाई प्रोडक्ट CO2 बना। CO2 सेल में निकलेगा, फिर ब्लड में बैठेगा, ब्लड से फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट उसे निकाल के फिर ब्लड के थ्रू कहीं और भेज देगा। मतलब ये ऐसे साइकिल चल रही है ना पूरी सर्कुलेशन की फॉर्म में। यही हमें हर ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। तो हम ये जो सर्कुलेशन है ये गैशियस एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। भाई कोई ना कोई एग्जाम्पल से समझेंगे ना, जिस तरीके से गैशियस का एक्सचेंज होगा वैसे ही आप और चीजों का भी एक्सचेंज करवाओगे। सिमिलर चीज होगी, सिर्फ नाम बदल जाएगा। ठीक है, फिशेस एग्जाम्पल बाय गैशियस एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। फिशेस हैं, उनको अगर गैशियस एक्सचेंज करना है तो उन्हें रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस करवाना पड़ेगा। पहले रेस्पिरेशन होगा तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब गैशियस का एक्सचेंज करवाना है। तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है करवाने के लिए वो क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, अब फिशेस क्या होती हैं, पानी में रहती हैं। फिशेस क्या होती है, पानी में रहती है ना, ये आपका पानी है। तो फिशेस को अगर रेस्पिरेशन करवाना है तो बॉडी के अंदर क्या इनहेल करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ेगा। जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगी, मतलब फर्स्ट स्टेप करेंगी रेस्पिरेशन का, उसके बाद जाके कहीं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ऑक्सीजन आपके पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, घुली हुई है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये मैंने आपको बता दिया था रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स में, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन फिशेस ने गिल्स की फॉर्म में ले ली। फिशेस ने क्या किया, गिल्स की फॉर्म में ले ली। अब मुझे बात बताओ, ये ऑक्सीजन कहां जाएगी? इस ऑक्सीजन को अगर मुझे इनके हार्ट के पास भी ले जाना है या कहीं और भी ले जाना है, कहीं पर भी ले जाना हो, मीडियम क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा, और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई? अब देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ब्लड क्या करेगा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे क्या करना, अब आप इतनी बड़ी बड़ी लाइन मत लिखना, ऑक्सीजन कंटेन्ड इन ब्लड नाउ ट्रांसपोर्टेड, सिंपल लिखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें भर भर के ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है। ऑक्सीजनेट, इसको वापस लिखती हूं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स को मिल जाएगा। हर बॉडी पार्ट का सेल इसे एक्सेप्ट करेगा, फूड का ब्रेकडाउन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और बाई प्रोडक्ट CO2 को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अब क्या हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब रेस्पिरेशन हुआ ना। क्या प्रोड्यूस हुआ? CO2 प्रोड्यूस हो गई। क्या प्रोड्यूस हो गया? CO2 प्रोड्यूस हो गई। अब CO2 प्रोड्यूस हो गई, अब CO2 किसमें आ जाएगी? अब CO2 को बाहर निकलना है। पहले उसे अंदर आना था ऑक्सीजन को, तब उसने ब्लड की मदद ली। अब CO2 को बाहर जाना है, फिर से ब्लड की मदद लेगी। ठीक है, अब क्या होगा? CO2 एंटर्स इनटू ब्लड। तो ऐसा ब्लड जिसमें भर भर के CO2 है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे कह सकती हूं, उसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब डी मतलब नहीं है, कोई चीज माइनस है। क्या माइनस है? ऑक्सीजन माइनस है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, CO2 प्लस ब्लड, O2 माइनस ब्लड, कुछ भी बोलो। अब ये जो CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ये किसके पास जाएगा? ये हार्ट के पास जाएगा। ये किसके पास जाएगा स्टूडेंट्स? हार्ट के पास जाएगा। ठीक है, हार्ट में क्या है? ऑरिकल वेंट्रिकल। ऑरिकल वेंट्रिकल। एक बात ध्यान रखना, ऑरिकल्स रिसीविंग चेंबर्स होते हैं। यह कॉन्सेप्ट हर ऑर्गेनिज्म में सेम अप्लाई होगा। रिसीविंग चेंबर्स होते हैं। ऑरिकल्स हमेशा चीजों को रिसीव करते हैं। बाहर से कोई भी चीज अगर आ रही है वेरियस बॉडी पार्ट से, भाई बॉडी में तो क्या है, अगर आप बॉडी से रिलेटेड पढ़ रहे हो, अगर हार्ट में आ रही है तो कहां से आएगी? बॉडी पार्ट से आएगी। और हार्ट से कहां जाएगी? बॉडी पार्ट से जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू। हार्ट, ब्लड, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट, ब्लड, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में जो ऑरिकल्स होते हैं वो हमेशा रिसीविंग चेंबर्स होते हैं। वो बॉडी पार्ट से या बाहर से कोई चीज आ रही है तो उसको क्या करेंगे? हार्ट के अंदर आने देंगे, उसको रिसीव होने देंगे, क्योंकि हार्ट तो ले देंगे, चेंबर्स का बना हुआ है, तो जो चेंबर काम करेंगे वही ले देंगे। कलेक्टिवली किसका काम होगा? हार्ट का काम होगा। और वेंट्रिकल्स उसके अपोजिट पंपिंग चेंबर होते हैं। क्या होते हैं? पंपिंग चेंबर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है AIR। AIR मतलब ऑरिकल इज रिसीविंग। ऑरिकल इज रिसीविंग। और इसकी ट्रिक है VIP। वेंट्रिकल इज पंपिंग। हार्ट के अंदर ऑरिकल्स हमेशा बॉडी पार्ट से जो चीजें आती हैं उन्हें रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल्स हार्ट के अंदर की चीजों को बाहर बॉडी पार्ट्स को दे देते हैं। दोनों का एक ही मीडियम होगा, ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर बैठकर आना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? ऑरिकल इज रिसीविंग। ऑरिकल इज रिसीविंग। और इसका मतलब क्या होता है? वेंट्रिकल इज पंपिंग। ये ट्रिक है याद करने की। वेंट्रिकल इज पंपिंग। वेंट्रिकल इज पंपिंग। तो होता क्या है? ये देखो, CO2 कहां से आ रही है? CO2 बॉडी पार्ट से आ रही है। ये कौन रिसीव कर रहा है? ऑरिकल्स। अब देखो यहां पर क्या होता है। अब देखो, ऑरिकल से ब्लड किस में चला जाता है? वेंट्रिकल्स में। आप बोलोगे मैम क्यों चला जाता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्लोज्ड है, उसका प्रेशर काफी तेज है।
blood are flowing under the restricted area of blood vessels, so their pressure is very very high students. तो ऑरिकल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं. इनका हार्ट का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि क्यों गए, बहुत सिंपल सी बात है, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में चले गए, क्योंकि वेंट्रिकल्स को बाहर क्या करना है, CO2 को पंप करना है ना भाई. CO2 इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मी, तो वाई CO2 इज गुड फॉर फिशेस, तो फॉर फिशेस इवन CO2 इज नॉट गुड. CO2 को बाहर निकालो, ऑरिकल से रिसीव करो, CO2 से बाहर निकालो. कंसेप्ट समझ में आया. हार्ट ब्लड को रिसीव भी कर रहा है, हार्ट ब्लड को रिलीज भी कर रहा है. बात समझ में आई, ठीक है. अब क्या करोगे, यहां से यहां चले गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, इसे CO2 को कहां छोड़ देंगे, CO2 को वापस से गिल्स में छोड़ देंगे, और गिल से CO2 को क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे. CO2 को क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे. अब आपने क्या ये चीज देखी कि ब्लड ना एक ही बार हार्ट में से पास हुआ, एक ही बार पास हुआ ना, बस CO2 को लेकर आया और फट से एक सर्कल काटकर बाहर निकल गया. तो क्यों, टू चैम्बर हार्ट, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल एंड ब्लड सर्कुलेट अराउंड द हार्ट वंस अ टाइम. एक बार में एक ही बार घूमेगा. अब जब सेकेंड टाइम गिल्स ने वापस से ऑक्सीजन लिया, फिर ये सारा प्रोसीजर चलेगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा फिर से एक बार घूमेगा, मतलब एक बार में ब्लड हार्ट के आसपास एक ही बार घूमेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए. स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया. चलिए, सब में ऑरिकल्स रिसीविंग चेंबर्स की तरह काम करेंगे और सब में वेंट्रिकल्स पंपिंग चेंबर की तरह. चाहे वो हार्ट किसी भी का भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, ऑरिकल्स हमेशा बॉडी पार्ट से सामान रिसीव करेंगे और वेंट्रिकल्स हार्ट के अंदर का सामान वेरियस बॉडी पार्ट्स को पहुंचाएंगे. तो आगे बढ़ने से पहले इसका एक लॉजिक लिख देते हैं. ऑरिकल्स रिसीविंग चैम्बर्स, रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है. ऑलवेज रिसीव समथिंग, भाई वो समथिंग में कुछ भी हो सकता है. ऑलवेज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. अब देखो ऑरिकल्स क्या हैं, हमेशा चीजों को रिसीव कर रहे हैं. ऑरिकल इज रिसीविंग एयर, ट्रिक हो गई. वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑलवेज नहीं, ये पहले लिखेंगे. वेंट्रिकल्स क्या है, पंपिंग चैम्बर. वेंट्रिकल्स क्या है, पंपिंग चैम्बर. अच्छा, ये समथिंग किसके वाया रिसीव कर रहे हैं, ब्लड के वाया. ठीक है, लिख सकती हूं. तो ऑलवेज पंप something through the blood to various body parts, to various body parts. बात समझ में आया स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आप लोगों को. चलो अब ये देखो लॉजिक क्या है, हम बहुत सारे लॉजिक बीच बीच में पढ़ते जा रहे हैं. बहुत चीजों के लॉजिक क्या करें, ऐसा नहीं कि जब अच्छे से हार्ट आएगा तभी मैं ये चैम्बर समझाऊंगी. इस बीच में आपके लिए समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज नहीं पढ़ती तो क्या आप समझ पाते कि कैसे आया ब्लड, कैसे चला गया. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन
सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस। आपको याद आ रहा है जब मैंने आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ाया था, कुछ कुछ चीजें याद आ रही होंगी। एंड रेप्टाइल्स, इनका कंबाइन पढ़ेंगे, एक जैसा है, ठीक है। इनमें बताओ कैसा है हार्ट? फिशेस से तो ज्यादा डेवलप्ड ही होगा, फिशेस से तो नंबर भी ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। जब फिशेस में चैम्बर में सिर्फ फिशेस के हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर की अवेलेबिलिटी है, तो ये तो थोड़े से एडवांस होंगे, 3 चैम्बर। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ठीक है। 3 चैम्बर किस हिसाब से 3 चैम्बर? अब अगर 3 हैं तो चैम्बर के नाम तो यही होंगे, या तो ऑरिकल होंगे या फिर वेंट्रिकल होंगे। 3 में से कितने ऑरिकल हैं और कितने वेंट्रिकल हैं? 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट्स? 3 में से 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। अब 2 ऑरिकल्स में कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं क्या करूंगी, एक तो राइट का ऑरिकल है और एक लेफ्ट का ऑरिकल है। ठीक है, राइट का ऑरिकल एंड लेफ्ट का ऑरिकल। ठीक है, इधर फिर इधर आके लिखेंगे हम लोग। मैं ऐसे लिख सकती हूं स्टूडेंट्स इसको, 2 ऑरिकल्स। ठीक है, उसमें राइट का ऑरिकल मतलब RA और लेफ्ट का ऑरिकल मतलब LA, और एक क्या होगा 1V वेंट्रिकल। मतलब ये 3 है, RA, LA और V। ये 3 चैम्बर है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट में। शुड आई ड्रॉ द डायग्राम? डेफिनेटली इन द बायोलॉजी योर चैप्टर या योर आंसर वुडंट गेट कंप्लीट बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम। ऐसा कुछ होगा? राइट का ऑरिकल मतलब ऊपर के 2 चैम्बर्स क्या हैं, 2 ऑरिकल वाले हैं, और नीचे का 1 चैम्बर वेंट्रिकल वाला है। जनरली आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर के चैम्बर्स, भाई 2 चैम्बर में तो क्या था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, कैसे भी कर दो, सर्कुलेशन भी सिंगल होता, उसमें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे 2 से ज्यादा नंबर आएंगे, ऑरिकल्स नंबर ज्यादा से बढ़ रहे हैं। अब जैसे 4 चैम्बर हार्ट आएंगे ह्यूमंस में, तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो हमेशा ऑरिकल्स होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वो हमेशा वेंट्रिकल्स होते हैं, पंपिंग चैम्बर। भाई ABCD में ऑरिकल A है और वेंट्रिकल V है, ABCD में पहले कौन आएगा? A, तो ऊपर कौन हुआ? A, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो सर्कुलेशन कैसे होगा। सर्कुलेशन किस टाइप का है? सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डबल सर्कुलेशन का मतलब यह है blood circulates around the heart twice a time। एक बार में, एक सर्कुलेशन में या एक साइकिल में हार्ट मतलब ब्लड कितनी बार घूम रहा है हार्ट के आसपास? 2 टाइम। एक बार में, एक ही बार की बात कर रही हूं, एक ही सर्कल की, एक हुआ,
फिर फट से दूसरा राउंड भी काट लिया। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेट अराउंड द हार्ट ट्वाइस। सिंगल से ऊपर है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, चेंबर्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं, स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा टफ हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो सर्कुलेशन भी 2 बार करूंगी मैं। हो सकता है एक बार में सामान का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा हो, एक बार में हार्ट पॉसिबल ही नहीं हो रहा हो कि भाई रिसीव भी करो रिलीज भी करो, तुम बॉडी पार्ट से मेरे पास आ जाओ फिर मैं कुछ बॉडी पार्ट से दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, देखो अब कैसे होगा, अब देखो कैसे काम चलेगा। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल किससे लेंगे, गैसियस एक्सचेंज से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, लंग्स। मेरे में गिल्स थोड़ी होंगे और मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात कर रही हूं। ठीक है, उसके बाद बॉडी पार्ट्स, बीच में मैं मेरा सुंदर सा दिल डालूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने हार्ट से रिलेटेड इंट्रो नहीं दिया है अभी, मैं आपको सिर्फ इसमें समझाना जरूरी, हार्ट में बहुत कुछ बताना भी मेरे को क्या है बाकी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्या है बात समझ में आई है, आगे चलते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल बात समझ में आई है। लंग्स क्या करेंगे, लंग क्या है, लंग भी एक बॉडी पार्ट है जो कुछ खींच रहा है और हार्ट के थ्रू बॉडी पार्ट्स को भेज रहा है। बॉडी पार्ट्स कुछ ना कुछ काम करके वेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट वापस से हार्ट से होकर लंग्स को आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि हार्ट इन दोनों के बीच में 2 बॉडी पार्ट्स में कनेक्टिविटी कर रहा है, भाई करेगा, वो कनेक्टिव टिश्यू भी तो है। ठीक है, तो लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ऑक्सीजन को ले लिया, लंग्स ने ऑक्सीजन को ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान रखना, जब मैं ऐसे एरो बनाऊंगी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करेगा, मतलब वो ब्लड जिसमें O2 की भरपूर मात्रा है, इट इज रिचली सप्लाइड विद ऑक्सीजन। और अगर मैं एरो करके ये वाला करूंगी, मतलब लाइन एरो वाली है, लाइन एरो वाली है, तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, O2 ने ले लिया, लंग्स ने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लिया। ठीक है, ये क्या है आपका ब्लड का मीडियम है, भाई ब्लड क्या है एवरीवेयर है, ध्यान रखना ब्लड क्या है हर जगह, ब्लड को आपको भूलना नहीं है, मैं हर जगह ब्लड लिख देती हूं। ठीक है, ये ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड से मिला क्या बना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ऑरिकल्स हमेशा कोई भी चीज अगर बॉडी पार्ट से आ रही है तो रिसीव कर रही है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में चले गए। बहुत जबरदस्त प्रेशर है, बहुत जबरदस्त प्रेशर है ब्लड के अंदर, बिकॉज दे आर फ्लोइंग इनसाइड द रेस्ट्रिक्टेड ब्लड करियर्स। ब्लड के ब्लड करियर्स में फ्लो हो रहे हैं, वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत प्रेशर है उसके अंदर। राइट ऑरिकल से ये जाएगा वेंट्रिकल में, ये जाएगा वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल्स क्या है, ऑरिकल्स रिसीव कर रहे हैं बॉडी पार्ट से, और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, पंप करेंगे दूसरे बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि वाया वाया तो ब्लड हार्ट से ही जाना है। तो क्या करोगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें चला गया, बॉडी पार्ट्स में। एरो पे ध्यान देना, ये क्या है, ब्लड प्लस O2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी पार्ट्स ने क्या किया, बॉडी पार्ट्स ने सेलुलर रेस्पिरेशन किया, बॉडी पार्ट्स ने सेलुलर रेस्पिरेशन किया। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। अब बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, CO2 को रिलीज कर देंगे, जाओ भाई बाहर निकलो। कहां से निकलूंगा भाई, मैं तो हार्ट से होकर निकलूंगा।
हार्ट में कौन रिसीव करूंगा, मैं रिसीविंग चेंबर हूं, मेरे पास 2 रिसीविंग चेंबर है, इसमें फायदा है मेरे को। अब ये क्या हो गया, ये CO2 किस में चला गया आपका, सबसे पहले ब्लड के मीडियम से होकर जाएगा। भाई हार्ट में किसके थ्रू घुसेगा, हार्ट तो सिर्फ ब्लड को जानता है, ब्लड के सहारे आओगे तो मैं आने दूंगा, अदरवाइज मत आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हार्ट में गया, राइट ऑरिकल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये रिसीविंग चेंबर है, रिसीविंग चेंबर है ना। अब क्या करना है, इसको बॉडी से, अब देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से कहां जाएगा, हाई प्रेशर से वेंट्रिकल्स में, हाई प्रेशर से किसमें गया, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल जब यहां पर पंपिंग का काम कर रहा है तो वेंट्रिकल का काम यहां पर भी पंपिंग का ही होगा, पंप करके हार्ट में से जो भी चीजें पंप करके बाहर निकाल दो। वो बाहर निकालना कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, पर स्पेसिफिकली लंग भी हो सकता है, कोई और बॉडी पार्ट भी हो सकता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लंग्स में आ जाएगा और लंग्स क्या करेंगे, एक्सेलेशन करके उसे वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। सर्कुलेशन डबल क्यों हुआ, एक बार तो तुम हार्ट में से निकलकर बॉडी पार्ट में जा रहे हो, फिर वापस से बॉडी पार्ट से निकल के हार्ट से गुजर के दूसरे बॉडी पार्ट में जा रहे हो, मतलब हार्ट में से क्या है, ट्वाइस टाइम आपने ब्लड को क्या करवा दिया, सर्कुलेट करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया, बात क्लियर हुई, ठीक है। आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूं, नेक्स्ट लेक्चर में अपना सर्कुलेशन इन फिशेस एंड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हो गया है, ठीक है। इसमें एक आध कोई इंपॉर्टेंट चीजें वो भी बताऊंगी और सर्कुलेशन इन ह्यूमंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसी में ही मैं आपको और ज्यादा हार्ट की नॉलेज दूंगी, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, किस तरीके से वो ह्यूमंस में प्रॉपरली पंप करता है, और फिर फाइनली हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ क्या होगा आपके ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना, और ओवरऑल मतलब एनिमल्स के टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।